गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं मॉडल 2। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम आज इसी बात के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर। आपको बताना कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो करते हैं अभी हम। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने क्या है, -4/5 एंड -5/7। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ, मैंने एलसीएम लिया, क्या आ गया, 35 आ गया स्टूडेंट्स। 5 7 जा 35 और 4 7 जा -28। ठीक है, और आगे क्या आपके सामने 7 5 जा 35 एंड 5 5 जा -25। अब देखो आपको जो बड़ा नंबर है ये नज़र आ रहा है, माइनस के अंदर जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हमें जब माइनस का 4/5 इज लेस देन -5/7, आपका ये आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस का 7/8, ये भी आपको इसी तरीके से करना है और ये भी आपको इसी तरीके से करना है। देखो अब मैं कराता हूँ, यहाँ पर क्या -11 है, तो -11 अब मैंने क्या किया, 11 एलसीएम ले लिया, तो 11 -5 हो गया। ठीक है, जो माइनस नीचे ऊपर चली जाएगी, 11 तो -5 हो गया, तो क्या हो गया, ये इक्वल हो गए। क्या हो गया, ये इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, -5/11 इक्वल टू -5/11। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे, या फिर मैं बता देता हूँ। आप दोनों का जब एलसीएम लोगे तो क्या हुआ, 16 एलसीएम आएगा। तो ये जहाँ 2 7 जा, देखो अगर मान लो आपने 16 एलसीएम लिया इन दोनों का, तो क्या हुआ, 8 2 16, 7 2 -14। ठीक है, 16 1 16 और ये -14। ठीक है, तो आपके सामने क्या गया, ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, तो आप क्या लिखोगे, -7/8 इक्वल टू 4/-16। दोनों ही वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स इज स्मॉलर। इनमें से कौन सा नंबर है जो स्मॉलर यानी कि छोटा है, आपको बताना है इसमें। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका 1/-3 एंड -1/4। तो करते हैं हम इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1/3 है, तो मैं क्या लूँगा, एलसीएम लिया मैंने, क्या क्या 12। अब जो ये माइनस ऊपर जाएगा, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके सामने, 4 3 जा 12। ठीक है, माइनस का 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही ना, तो इसका मतलब ये छोटी, जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही छोटी होती है। आप क्या लिखोगे, 1/-3 इज लेस देन -1/4। इसने पूछा कि कौन सी वैल्यू आपकी स्मॉलर है। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू जो है स्मॉलर, आप लिख दोगे -1/3 इज स्मॉलर। क्या लिखोगे, 1/3 इज स्मॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, -7/10 और यहाँ पर क्या है 2/-3। तो हमने एलसीएम लिया, तो क्या आपके सामने 30 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। तो 10 3 जा 30 और -7 3 जा 21, 3 10 जा 30 -20। अब देखो ये वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है, तो ये छोटी होगी माइनस में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, -7/10 इज लेस देन 2/-3। तो आप लिखोगे -7/10 इज लेस देन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 12 है, तो आप एलसीएम लेंगे, तो क्या है आपके सामने एलसीएम लिया हमने, एलसीएम होगा आपके सामने कितना, ये हो जाएगा आपके पास 36। ठीक है, 12 3 जा 36, 3 5 जा 15 -15 हो गया ये। अब 9 4 जा 36 माइनस का 16 हो गया। अब ये वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है, तो आप क्या लिखोगे, -4/9 इज स्मॉलर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। तो आपका जो एक फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है 7/8, ये 5/-4 है, तो हमने क्या किया, 8 एलसीएम लिया। ठीक है, 8 1 जा 8 7 हो गया, ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/-4 इज स्मॉलर। ठीक है, बस आपको यही लिखना है, स्मॉलर। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 30 आएगा, तो ये हो जाएगा -17 और ये हो जाएगा -14। तो इस क्या लिखेगा, आप 17/-30 इज स्मॉलर। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट, ये -13 एलसीएम लेंगे, तो ये माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या जाएंगे, प्लस। तो ये हो गया 6 और ये होगा 7। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब क्या है, 7 ग्रेटर है, तो क्या लिखोगे, -6 एंड -13 इज स्मॉलर।
ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स। और माइनस माइनस प्लस होता है, आप 6/13 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उसके बड़ी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपके पास -3/5 है, ये -2/5 है, ये -1/5 है। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इससे ग्रेटर है, ये ग्रेटेस्ट है। असेंडिंग ऑर्डर में बोला था, तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है। क्या ये पहले से ही ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो आप लिख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे कंप्लीट लिखना है। ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर को आपको फुल फॉर्म में लिखना है, मैंने AO शॉर्ट फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा -3/5, क्योंकि समोलर है, इससे ग्रेटर हो जाएगा, और ये -1/5 ये सम। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है 1/3, तो आप सबसे पहले आप इसमें एलसीएम लेंगे, तो मैंने एलसीएम लिया, क्या गया 9। ठीक है, ये हो जाए 3 3 9, तो 3 1 3, 9 1 -2, एंड 3 1 3, 3 माइनस का 12। अब जो सबसे स्मॉलर वैल्यू ही है -12, उसके बाद -2, उसके बाद 3, तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे -4/3 असेंडिंग ऑर्डर में, और ये होगा -2/9, और उसके बाद क्या आएगा 1/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कैसे, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए थर्ड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 7 2 4, तो 14 एलसीएम हो जाएगा। 7 2 जा 14, ठीक है, और 2 3 जा -6। अब नेक्स्ट 2 7 जा 14 -21, और 4 सॉरी इसमें 7 14 एलसीएम नहीं आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है इसमें एलसीएम आ रहा है आपके पास 28। ठीक है, कितना आ रहा है 28 एलसीएम आ रहा है, तो क्या होगा, ये जगह 7 4 28 माइनस का 12, क्या बनेगा ये -12, ये -12 डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 14, ये हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा -42। ठीक है, ये -12 है, ये -42 है, और यह आपके पास 7 -21। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, -12 -42 -21 अपॉन में 28। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो वो -42 है, तो आप लिखो कि आपके पास -3/2। ठीक है, जो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है उससे, तो ये है -3/4, उसके बाद -12 है, तो -3/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे ये। अब हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए -7/10, 3/5 -17/30 -8/15। याद रखो कि ये प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैंने एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम 30। जब हम 30 एलसीएम लेते हैं, तो देखो क्या बनता है, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30, तो -21, 7 3 जा 21। अब 5 जा 30, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, -31, ये हो जाएगा 17, प्लस का रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 2 माइनस का 16। ठीक है, अब देखिए, अब आप बात समझें कि इसने क्या बोला है, राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब है कि आप घटते हुए क्रम में लिखो, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू वो 18 है, 18 पे क्या है 3/5। उसके बाद क्या है 17, तो 17 में क्या है -70 -30, तो अब डायरेक्ट 70/30 लिखो। उसके बाद क्या है -16, तो -8/15। उसके बाद क्या है -7/10। ठीक है, तो आपका ये आंसर है। ठीक है सर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, स्किल्ड बेस्ड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कितना आता है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब 36 एलसीएम आ गया। 3 देखो 12 हो गया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24। अब यहाँ पर माइनस नीचे है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो आप। ठीक है, -24 हो गया। अब 12 3 का 15 हो जाएगा, क्या जगह 15, 9 4 का 16 हो जाएगा। अब ये -18 है, तो क्या जाएगा -20, 8 2 जा 16 से ये -14 हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
तो करो कैसे होगा, देखो बिल्कुल सिंपल है। तो जो सबसे पहले आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, -14 है, तो लिखो -14, तो 7/-18, ठीक है। उसके बाद क्या है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट इसके बाद है -15, ठीक है। तो -15 तो क्या होगा 5/-12, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे -15 है तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे 5/-12 है। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास इससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है -16 ना, तो -4/9, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 2/-3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है -3/10, ठीक है, 17/-30, -7/15, -11/20 एंड सॉरी माइनस नहीं है, 1/40। हमारे पास एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 120 आएगा डिस्टेंस, कितना आएगा 120। ये हो गया 12 3 जा -36, ये हो गया 4 7 जा 68, ये माइनस में है क्योंकि नीचे माइनस है, ठीक है। ये 8 -56, आप करोगे 6 -66, ये 3। अब जो आपको क्या लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, क्या लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप बड़े से स्टार्ट करेंगे और छोटी वाले तक लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वो क्या है 1/40 है, लिख लो। उसके बाद जो इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है -36 है, तो -3/10। इसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है -56 है, तो क्या होगा -7/15। इसके बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कौन सी है -66, तो लिखो -11/20। इसके बाद जो बचे आपके पास -68 है, -70/-30। तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। जो आपके क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज के थे 3 2 7, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। डियर स्टूडेंट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका एक बार मैं हल्का सा आपको बेसिक करा देता हूँ। एडिशनल ऑफ रैशनल नंबर कौन से होते हैं, एडिशनल इन order to add rational numbers we first convert each of them into rational numbers with a positive denominator. Now two cases are possible, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास दो नंबर हैं, याद रखो when denominators of given rational numbers are equal, जब रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर a/b है, यहाँ पर c/b है, तो b और b दोनों एक जैसा है। अगर b और b दोनों एक जैसे हैं तो a और c को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि a/b प्लस में c/b है तो a + c कर सकते हैं। द सम ऑफ द नंबरेटर इज डिवाइडेड बाई द कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो कॉमन होता ना इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1/7 है प्लस में 3/7 है, तो 1 + 3 तो क्या जाएगा 4/7 आंसर आ जाएगा। 4/9 प्लस में -2/9, तो 4 में से 2 लेस करो क्या बचेगा 2/9 आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट में 5/21, 8/-21, -1/21। आप याद रखो कि आप -1 को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि नीचे है ना, तो क्या जाएगा ये 5 प्लस का है, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। -8 ये -1 है, -8 और -1 -9। अगर 5 में से -9 लेस करते तो क्या बचेगा -4/21 आंसर आएगा, ठीक है। तो -4/21 आंसर आएगा। आप यहाँ पर आंसर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है when denominators are given as a number are unequal, कि जब जो आपके डिनोमिनेटर है वो अगर इक्वल ना हो तो क्या करेंगे 4 2 रैशनल नंबर्स a/b एंड c/d। देखो b और d अलग अलग हैं तो क्या करेंगे हम a को d से मल्टीप्लाएंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो a से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ad एंड bc, तो क्या होगा ad + bc, और नीचे वालों की नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, b और d की, b × d। पहली बात याद रखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई वो ऊपर ऐड हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर ऐड हो जाएंगे और नीचे वाली मल्टीप्लाई नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं आपके डिनोमिनेटर होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल भी लेंगे हम, आगे बढ़ते अब हम देखिए स्टूडेंट्स क्या आपके सामने, आप इसको करो -8 और 6 3 जा 18, ठीक है। क्या हो गया -8 और +18 तो 10/48, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा -8 और 18, -8 प्लस में 18/48 तो 10/48। अगर आप इसको कैट करोगे तो 2 5 जा 10 और 24 2 जा 48, तो ये आपके 5/24 आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये भी। अब देखिए स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं।
एडिशन एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर है कि एडिटिव इनवर्स होता है कि जो वैल्यू प्लस की हो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की हो प्लस की हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू जीरो होता है, याद रखना, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जीरो बन गया ना। देखो द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए माइनस बी अपॉन में बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन में बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन में बी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एडिटिव इनवर्स होते हैं, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन बी एनी टू रैशनल नंबर्स। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो सेम प्रोसेस, अगर आपके पास बेस सेम है यानी कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ए माइनस सी हो जाएगा। जैसे कि ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन बी है ना, तो ए माइनस सी होगा, क्या होगा, ए माइनस सी होगा। आप इसे ले सकते हो ए अपॉन बी प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस सी अपॉन में बी, आप इसे कॉमन लेके देख सकते हो। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ सी अपॉन बी, ठीक है। अब देखिए आगे, thus subtractions is inverse adding to subtract rational numbers, we add its additive inverse, ठीक है। हम इसके additive inverse को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते तो प्लस होता है, अगर एडिटिव इनवर्स भी निकालेंगे तो आपके प्लस हो जाएगा। देखो एडिटिव इनवर्स ये लगा दिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन में b, ठीक है। ये आपके सामने गिवन है। तो अब आप देखिए आपके सामने है इलिस्ट्रेशन सब्सट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 1/4। तो 1/4 में से 3/5 यूटिलाइज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो क्या करते हैं, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। देखो 5 1 जा 5 माइनस का 12, तो 5 में से माइनस 12 लेस करेंगे तो -7 बचेगा, और 4 5 जा 20 होता है, यानी नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस करोगे फिर नीचे करोगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, तो माइनस ले लिया हमने, तो -5 -12 अपन -7 पाई 20। तो ये आपका जो था बेसिक कंसेप्ट था मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।